अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 1 को, जिसमें हमें मैट्रिक्स ए और बी दी गई है और फिर कहते हैं कि शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर मैट्रिक्स नंबर ए लिखते हैं जो कि है 2 5 -3 एंड 4, और फिर है मैट्रिक्स नंबर बी -1 1 2 एंड 3, और फिर करते हैं इसका होल ट्रांसपोज। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो एंड कॉलम वाइज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 होल ट्रांसपोज। अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, फिर 2 1 जार 2 एंड 5 3 जार 15, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 3 1 जार 3, फिर 4 2 जार 8, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, 3 1 जार 3 प्लस 4 3 जार 12। अब हम इसको आपस में, इन एलिमेंट्स को आपस में हम ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा -2 + 2 से हमारे पास बन जाएगा 8, 2 + 15 से बन जाएगा 17, -3 + 3 + 8 से हमारे पास बन जाएगा 11, -3 + 12 से हमारे पास बन जाएगा +9 एंड होल ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो हम रो को कन्वर्ट कर लेंगे कॉलम में, तो ये 8 17 आ जाएगा और 11 और 9 आ जाएगा। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में लिखा, और ये था हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज। अब हम इसका लेते हैं राइट हैंड साइड, तो हम लिख लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज लिखते हैं, मैट्रिक्स नंबर बी लिखते हैं जो कि है -1 1 2 3, -1 1 2 एंड 3। अब इसके ऊपर हम करते हैं होल ट्रांसपोज, फिर मैट्रिक्स नंबर ए लिखते हैं जो कि है 2 5 -3 4 होल ट्रांसपोज। अब हम इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और सेकंड रो को हम लिख लेंगे सेकंड कॉलम में। और अब मैट्रिक्स नंबर ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और सेकंड रो को हम लिख लेंगे सेकंड कॉलम में। अब हम इसकी मैट्रिक्स रो एंड कॉलम वाइज हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -1 2 जार 2 2 5 जार 10, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +1 3 जार 3 2 4 जार 8 1 2 जार 2 3 5 जार 15, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -1 3 जार 3 3 4 जार 12। अब हम इसकी करते हैं एडिशन, तो -2 + 10 से हमारे पास 8 आता है, 3 + 8 से हमारे पास 11 आता है, 2 + 15 से हमारे पास 17 आता है, -3 + 12 से हमारे पास +9 आता है। तो ये था हमारे पास बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में चेक कर ले, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 2 को, जिसमें हमें एक सी मैट्रिक्स दिया गया है और कहते हैं कि आप इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लें और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज दें तो इससे वापस ही सी आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, मैट्रिक्स नंबर सी लिखते हैं, वो है ए बी सी डी होल ट्रांसपोज, और फिर ब्रैकेट करते हैं और होल ट्रांसपोज लिखते हैं इक्वल टू सी। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लिख लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो ये वाला ट्रांसपोज हमने लिया, अब हम ये वाला ट्रांसपोज यहाँ पर आके लिख लेंगे। अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ए सी और ये बन जाएगा बी डी सेकंड कॉलम में। अब अगर आप देखें तो इससे वापस दोबारा यही मैट्रिक्स नंबर सी आता है, तो हम लिख लेंगे शो दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी। अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हमें एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स दिया गया है और एक दूसरा रेक्टेंगल मैट्रिक्स दिया गया है। कहते हैं कि आप ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड कर ले। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया जो कि है ए बी होल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आखिर में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हम होल ब्रैकेट करते हैं, पहले मैट्रिक्स नंबर ए लिखते हैं जो कि है 1 0 -1 2 0 6, और फिर है मैट्रिक्स नंबर बी जो कि है 1 7 8 4 0 1, और फिर हम इसका करते हैं होल ब्रैकेट। क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो सबसे पहले आके इसको एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं रो एंड कॉलम वाइज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 होल ट्रांसपोज। अब इन दोनों एलिमेंट्स की हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 1 जार 1 0 8 जार 0 1 0 जार 0 1 7 जार 7 0 4 जार 0 माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस 1 1 जार 1 2 1 जार 2 0 8 जार 0 6 0 जार 0, और फिर है 2 7 जार 14 0 4 जार 0 एंड 6 1 जार 6 एंड होल ट्रांसपोज। अब हम इसकी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 से 1, 7 माइनस 1 से 6 आता है, 2 प्लस 0 से 2 आता है, 14 प्लस 0 से 14, 14 प्लस 6 से हमारे पास आता है 20 होल ट्रांसपोज। और अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये है हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज, और जिस तरह हमने यहाँ पर आकर कहा था कि इसके रिजल्ट में 2 रोज एंड 2 कॉलम होने चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अब इसका हम लेते हैं राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है हमारे पास बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी मैट्रिक्स है हमारे साथ 1 7 -8 4
और 0 1। फिर हम मैट्रिक्स नंबर ए को लिखते हैं। तो बन जाएगा 1 0 -1 2 0 6। अब हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, बाद में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा। और फिर हमारे पास है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 0 -1, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 0 6। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं। तो इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और इसमें रिजल्ट में हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम होने चाहिए, तब ये हमारे पास ठीक होगा। तो चलते हैं रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 प्लस -8 × 0 -8 × 0 प्लस 0 × -1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 प्लस -8 × 0 प्लस 0 × 6। अब है हमारे साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 1 × -1। अब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 7 × 2 प्लस 4 × 0 प्लस 1 × 6। अब इधर आएगा 1 1 जार 1, 8 0 जार 0, 0 1 जार 0 1 2 जार 2, 8 0 जार 0, 0 6 जार 0, 7 1 जार 7, 4 0 जार 0 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 1 1 जार 1, 7 2 जार 14, 4 0 जार 0, 1 6 जार 6। अब हम इनको आपस में ऐड करते हैं, तो 1 + 0 से 1, 2 + 0 से 2, 7 + 0 से 7, 7 - 1 से 6, 14 + 0 से 14, 14 + 6 से 20। तो ये था हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब अगर आप देख ले तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।